3 लोगों की जान बचाई। 4 लोग डूबे थे, 3 लोगों को निकालने में ये कामयाब हुए। बारिश लगी हुई थी तेज, इन्होंने बाइक पार्किंग में खड़े किए और भागते हुए नीचे नाले पे आए हैं। जब इन्होंने वापसी का रास्ता ढूंढा है ना, तो पानी का बहाव भी तेज हो गया और दो जो है ना वो थोड़े बड़े थे, उन्होंने छलांगे मारी हैं, वो पार हो गए हैं। और ये 4 बच्चे जो है ना दरख्त तोड़ के उधर ही बैठ गए हैं। वो भाई रो रहा था उसका, वो भाई रो रहा था उसका, कह रहा था मेरा भाई। कम से कम हमें ये पानी उतरने में 3 से 4 घंटे लगे हैं। कल जो है ये लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है, उससे जो नुकसान हुए हैं, उनको घरों की दीवारें शवारें जो रोड के साइड पे थी वो गिरी वगैरह हैं। तो वो भी तीनों चले जाते हैं। कोटला के अंदर ये क्लाउड बर्स्ट था, एकदम सैलाब आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के वफाकी दारुल हुकूमत के नवाही इलाका है ये तलहाड़, जिस गांव में हम मौजूद हैं। और यहाँ पर हम उस हीरो के साथ हैं जिसने 3 लोगों की जान बचाई। 4 लोग डूबे थे और उनमें से 3 लोगों को निकालने में ये कामयाब हुए। और उस वक्त जो सूरत हाल थी वो ये थी कि ये नाला जो है वो पूरा चढ़ा हुआ था। सूरत हाल जो है वो उसके बारे में रिजवान भाई भी बताएंगे आपको कि उस वक्त क्या थी और किस तरह से इन्होंने जान पे खेल कर उन नौजवानों की जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कोई ये मसला बताइएगा कि आपका कहाँ से है ताल्लुक? इसी गांव से आता, इसी गांव से? तलाड़ से ही। सही है। तो ये बताइएगा कि कल की तकरीबन ये ज़ाहिर है 3-4 बजे का टाइम था ये? हाँ जी, मगरब से पहले थोड़ी देर का। मगरिब से पहले का ये टाइम था। तो क्या सूरत हाल आपने देखी और किस तरह से आपको इतला मिली कि ये लड़के जो हैं जो डूब चुके हैं उनके बारे में आपको पता चला, और उसके बाद फिर आपने जान पे खेल कर जो है वो इन बच्चों को बचाया? और कितने लोग आपके साथ शामिल थे इस ऑपरेशन के अंदर? सर मैं अकेला ही था, अच्छा। लेकिन मैं उधर एक मकान बन रहे थे, उसके अंदर खड़ा था। बारिश बहुत तेज थी, ये हमारे सामने सामने आए हैं बच्चे। तो बारिश लगी हुई थी तेज, इन्होंने बाइक पार्किंग में खड़े किए और भागते हुए नीचे नाले पे आए हैं। तो हमने पीछे से सीटियाँ मारी हैं, शोर शराबा डाला, लेकिन उनको पानी की आवाज़ें वजह से शोर की आवाज़, हमारी आवाज़ नहीं आई। पानी का शोर बहुत था। तो ये लोग जो है ना नदी क्रॉस करके उस साइड पे गए हैं, नहाए नहीं हैं। अच्छा। और बारिश का बहुत तेज हो आए गया वो नहाने के लिए थे? जी, अच्छा अच्छा। लेकिन उस टाइम नहाए नहीं थे। तो ये नदी क्रॉस करके सामने वाली साइड पे गए हैं, इनको वहाँ कोई स्पॉट नहीं मिली बारिश में रुकने की। तो फिर इन्होंने सोचा कि हम वापस उसी तरह बाइकों के पास चलें। जब इन्होंने वापसी का रास्ता ढूंढा है ना, तो पानी का बहाव भी तेज हो गया, तो ये सेंटर में फंस गए दोनों। अच्छा। एक दरख्त था, तो 6 बंदे थे टोटल। अच्छा, टोटल 6 बंदे थे? जी। अच्छा। और 2 जो है ना वो थोड़े बड़े थे, उन्होंने छलांगे मारी हैं, वो पार हो गए हैं। और ये 4 बच्चे जो है ना दरख्त तोड़ के उधर ही बैठ गए हैं। अच्छा। तो पानी मजीद तेज होता जा रहा था, तो बारिश भी बहुत तेज थी और मैंने दौड़ लगा ली। जब दौड़ लगाई है तो मैं उनके पास पहुंचा हूँ, तो आस्ते आस्ते उनको बोला मुझे हाथ पकड़ाओ। हाथ पकड़ाया, उनको खींच के झाड़ियों से ही ऊपर किया। उनके कपड़े शपड़े सब कुछ गंदा हो गया था, तो बड़े मुश्किल से उनको ऊपर किया है। तो उसका भाई भी था छोटा, वो भाई रो रहा था, उसका कह रहा था मेरा भाई। मैंने कहा अभी वो अपनी तो जान बचाओ, भाई को भी ढूंढते हैं। लेकिन वो बच्चा रो रहा था। जिन बच्चों को आपने बचाया है उनकी कितनी उम्र थी? वो भी उससे छोटा था एक भाई, बड़ा रुड़ गया है 18 साल वाला, उससे एक छोटा था और बाकी उसके दोस्त वगैरह थे। अच्छा, बाकी दोस्त थे। तो जिस वक्त ये पानी यहाँ पर चढ़ा है तो कितना अंदाजन होगा पानी यहाँ तक था आपके? बहुत ज्यादा था। अच्छा, बहुत ज्यादा पानी जी था। जी। सही है। तो इधर आइएगा जरा, आपका क्या नाम है? मुस्तफा शौकत है। कम से कम 10 फुट की हाइट का पानी था। ठीक है, आप भी यहीं थे मुस्तफा भाई? यहीं रहते थे हम यहाँ। ठीक है। तो रिजवान भाई को आपने देखा यहाँ पर? रिजवान भाई ऊपर वाली साइड पे थे, उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि भाईजान एक लड़का जो है वो सैलाब में बह के आ गया, आप लोग आगे उस पर नजर रखें। हम लोग सारे जितने भी लोग थे हम नाले के आसपास देख रहे थे, लेकिन पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें वो कहीं रेस्क्यू में नजर नहीं आया। ठीक है, यानी मुस्तफा भाई ने, रिजवान भाई ने जो है वो बाकी 3 बच्चों को बचा लिया था। एक जो नौजवान था वो आ रहा था, तो उसके बारे में आपको इतला दी वहाँ पर। तो कितने घंटे आप लोगों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ा? कम से कम हमें ये पानी उतरने में 3 से 4 घंटे लगे हैं, जो पानी नीचे फ्लो हुआ है। अभी ये साफ पानी होने में तो आपको पता है पूरी रात लग गई, अभी जाके साफ हुआ ये पानी। अभी जाके हमारे काफी ज्यादा रेस्क्यू की टीम, रात तक कोई नहीं आई थी, पुलिस आई थी यहाँ तक, वो यहीं तक आके यहीं से वापस चली गई। अच्छा, रिजवान भी बताइए पानी कहाँ से आ रहा होता है? जिस तरह से आपने मुस्तफा भाई को इतला दी, आपका तो मुझे लग रहा है कि आप काफी आगे थे जहाँ से आपने उन बच्चों को बचाया। सर बहुत दूर है जगह वो। अच्छा, तो ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये आगे KPK से आ रहा है, कोटला नाम है जगह का। अच्छा, कोटला से ही आ रहा है। जी। और वहां से बारिश हुई और वहां से, और यहाँ पर भी बारिश उस वक्त हो रही थी? हाँ जी, ऊपर वाले इलाके में बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये पानी एकदम आ गया है। ठीक है, रिजवान भी ये बताइएगा ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये तो चश्मों का पानी है सर।
और ये सारी सड़क है, जी जी, ये सारी सड़क तबाह हो चुकी है अभी तक। सड़क तबाह हो चुकी है जी। ठीक है, ये बताइएगा मुस्तफा भाई कि अभी जो पिछला स्पेल आया उसमें और अभी के स्पेल में कितना फर्क नजर आया अभी आपको? पिछला स्पेल तो बहुत सख्त है, उससे तो हमारी काफ़ी ज़्यादा रोडें बंद हो गई हैं, अभी भी ख़राब हैं, कई रोड रास्ते बंद हैं, रोड ख़राब हो गई है। ये जो स्पेल आया ये बेसिकली कोटला में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई है, तलाड़ में इतनी बारिश नहीं हुई। वहाँ पे बारिश होने से वहाँ से पानी ज़्यादा आया है, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइएगा रिजवान भाई कि यहाँ के लोगों का जरिया माश क्या है? और ये जो लड़के जिस तरह से बता रहे हैं कि ये तो मकामी नहीं थे, ये किसी कहीं और से आए थे, तो ये लोग अक्सर यहाँ पर आते खन्नापुर से रहते आए थे, हैं? अच्छा, खन्नापुर। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग इस्लामाबाद में जॉब शॉप को ही करते हैं और कईयों ने माल मवेशी रखा हुआ है। अच्छा, कईयों ने माल मवेशी रखा। मुस्तफा भाई आपका कितना घर कितने अभी तक तबाह हो चुके हैं और अभी उन लोगों के नुकसान का अजाला हो चुका है, और कल जो हुआ है उसमें कितना नुकसान हुआ है? कल जो है ये लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है, उससे जो नुकसान हुए हैं, उनको घरों की दीवारें शवारें जो रोड के साइड पे थी वो गिरी वगैरह हैं, नाले के आसपास जो लोग थे उनके घर में पानी दाखिल हुआ है, बाकी इतना कोई खास नुकसान इस बार नहीं हुआ। जाहिर है वो फैमिली भी है, उसको देख के भी आपको मुस्तफा भाई को और आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन कार्रवाइयों में थे, लेकिन आपका जो है वो मेन रोल था। 3 बच्चों को आपने बचाया, तो कितने घंटे लगे होंगे इस ऑपरेशन के अंदर आपको और मुस्तफा भाई को वहाँ से जब इतला दी और यहाँ तक जो है वो पहुँचने तक? उन बच्चों को कितने घंटों में आपने बचाया? अगर खुदा ना खास्ता देर हो जाती तो कितना नुकसान हो सकता था? सर बहुत नुकसान होता, क्योंकि वो भी तीनों चले जाते हैं। 3-4 घंटे लग गए थे उनको बचाने में? नहीं सर, तकरीबन आधा घंटा लगा मेरा। आधे घंटे में आपने तीनों को बचा लिया? जी जी। अच्छा। पानी का फ्लो शुरू में आ रहा था, आगे पानी नहीं था। अगर तो ज्यादा पानी एकदम से आ जाता तो ये भाई भी साथ ही बह जाना था। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे भी लोग नहाने आते हैं, वो भी इसी तरह करते हैं, यहाँ बाइक पार्क करते हैं, बेवजह पानी में घुस जाते हैं, आगे पीछे से आते हैं। वहाँ इनका जो घर है वो ऊपर तलाड़ के शुरू में है, अच्छा। वहाँ पे भी ये लोग वहाँ पे पार्क करते हैं, वहीं पे जाके नाले में एकदम से देखते बगैर घुस जाते हैं। फिर तो रिजवान भाई को पता होगा कि इस तरह की सूरत हाल अक्सर देखने में आती है, तो आप तो अलर्ट रहते होंगे हर वक्त। सर मैं तो जितने भी बच्चे आते हैं उनसे पहले भी कितने बच्चे डूब गए हैं इस पानी में, तो मैंने निकाले हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना ये खुले पानी में नहीं नहा सकते, क्योंकि उन्हें शावर के नीचे नहाना होता है, वॉशरूम में चले गए हैं तो इस पानी में वो डूब जाते हैं। अच्छा, तो ये देखें जी, रिजवान भाई और मुस्तफ़ा भाई जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होती है, और जिस तरह से मुस्तफ़ा भाई ने बताया कि कोटला के अंदर ये क्लाउड बर्स्ट था और उस बारिश की वजह से यहाँ पर पानी इतना था कि यहाँ पर भी आप देखें कि सड़क से पानी आ रहा है, और उसके बाद ये भी पूरा यहाँ तक, इनके यहाँ तक ये पानी यहाँ पर मौजूद था जिस वक्त यहाँ पर ये इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे। और उन बच्चों को जिस तरह से बचाया इन्होंने, अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई ऐसा फरिश्ता भेजा जाता है जो किसी न किसी तरीके से इंसानी जानों को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करता है। और इन लोगों का भी यही कहना है कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो मत निकलें अपने घरों से। यहाँ जो जगह नहीं है नहाने की इस दौरान, ख़ास तौर पे इस तरह का जब मौसम होता है, तो यहाँ ये वो जगह नहीं है जहाँ पर लोग नहाने के लिए आएँ और घूमने फिरने के लिए आएँ। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको एक तरह का एक सबक भी मिला है, और एक इंसान जो लोगों की जानें बचा रहा है, यहाँ पर कोई इमदादी टीम नहीं थी जिस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और उन बच्चों को बचाया, तो उनके बारे में भी आपने देखा कि ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों को बिला खौफ व खतर अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर उनको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं। तो ये वीडियो आपने देखी, अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।